भी है। और जो लोग सीसीटीएनएस की पावर को जानते हैं, मैं पिछले 3 वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और हमारे एडीजी हेडक्वार्टर साहब भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं, वो ये मानते हैं और आप में से भी कुछ लोग जो इससे जुड़े हैं अभी हाल के दिनों में, आप समझ सकते हैं कि ये बिहार पुलिस 2.0 होगा। ये बिहार पुलिस का के लिए एक वाटरशेड होगा जब हम इसको लागू करेंगे। और इसके बाद जो पुलिसिंग की पूरी सिस्टम है वो बिल्कुल फर्क हो जाएगी। वो आज के सिस्टम की नहीं है। आपको एक बड़ा ही लगता होगा कि बहुत ही अजीब सी, कुछ एक भयानक सी चीज़ होने वाली है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि WHO ने, जैसा सर ने बताया कि पहले इससे टिप्पणी की है, इनाम दिया है दूसरे स्टेट को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों पक्षों के लिए, पुलिस के लिए भी और जनता के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। जहाँ तक हम लोग के यहाँ राज्य में हम लोग थोड़ा विलंब रहे, दुर्भाग्य रहा कि हमारा पुराना सिस्टम इंटीग्रेटर बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाया, उसको हमको टर्मिनेट करना पड़ा और फिर कई प्रयासों के बाद 5 टेंडर के बाद TCS के द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। वो भी थोड़ा स्लो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे तेजी कराने के लिए और निश्चित रूप से इस वर्ष में हम लोग CCTNS को लागू कर पाएंगे और बिहार पुलिस के लिए 2020 एक वाटरशेड ईयर रहेगा CCTNS के लागू होने के बाद। सर यहाँ पे अभी हम लोग जो सिटीजन पोर्टल ला रहे हैं उसमें हम लोग ऑनलाइन कंप्लेंट्स की व्यवस्था रखे हैं। ऑनलाइन FIR की व्यवस्था, EFIR जिसको आपने बताया, ये अभी सोच के स्थिति में है। अभी उस पर हम लोगों ने कोई बहुत ही निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि पहले हम लोग इसको चाहते हैं कि ये स्टेबलाइज हो यहाँ पर और उसके बाद फिर हम लोग ये निर्णय करेंगे कि हम लोग EFIR के बारे में कितना निर्णय ले सकते हैं और उसको हम लोग किस तरह से उस पर सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑनलाइन कंप्लेंट्स की व्यवस्था सिटीजन पोर्टल में है। और जो अभी हम लोगों ने व्यवस्था की है, हमारे बहुत सारे लड़के, छात्र, युवा दूसरे राज्यों में रहते हैं, वहाँ से उनको कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ता है। और हम लोग का अपना अनुभव है कि पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय में स्टूडेंट के लिए कैरेक्टर वेरिफिकेशन में बड़ी भारी भीड़ लगती है, कई बार लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी उत्पन्न होती है। हम लोगों ने ये उसमें रखा है और डिजी लॉकर से हम लोग की वार्ता हो चुकी है। एक MOU टाइप का एक आपस में सहमति बन चुकी है कि हम जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन CCTNS पे करेंगे वो डिजी लॉकर पे भी होगा और वो मान्य होगा किसी भी सरकारी दफ्तरों में 6 माह के लिए। उसमें ऑटोमेटिक 6 माह तक की उसकी वैलिडिटी रहेगी, जिस तरह से डिजी लॉकर में थी। ये हम लोग कर रहे हैं अपने राज्य के युवाओं के लिए कि बाहर रहते हैं उनको आना ना पड़े, वो वहीं से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मेट में हमारे थाना से वेरिफिकेशन होगा और फिर ऑनलाइन ही हम वेरिफिकेशन उसमें डालेंगे सिटीजन पोर्टल में और वो डिजी लॉकर से लिंक होकर डिजी लॉकर से उसको डाउनलोड करके वो कहीं भी मान्य होगा, जिस तरह से डिजी लॉकर में दूसरे डॉक्यूमेंट्स की मान्यता दी गई है। तो ये हम लोगों ने कर लिया है, ये एडवांस्ड स्टेज पे है। अभी जो हमारे साथ समस्या है वो समस्या है, आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, अनुरोध है, निवेदन है कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनकर जाएं और अपने सभी सहकर्मियों को, अपने सीनियर्स, जूनियर्स, जो भी आपके साथ काम करते हैं, उनको बताएं कि CCTNS पर काम के अलावा अब बिहार पुलिस में गुजारा नहीं है। मैं कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जाता हूं, मैं हर बार यही बात बोलता हूं, यदि आपको बिहार पुलिस में नौकरी करनी है तो आपको CCTNS जानना होगा, करना होगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और इसको एक भय के रूप में ना लें, बल्कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की फैसिलिटेशन के रूप में इसको लें, क्योंकि इससे कार्य बड़ी आसान और बहुत सरल हो जाएगा। अभी 3 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय में मेरी पेशी नहीं हुई थी, लेकिन कोर्ट के असिस्टेंट्स के लिए मुझे बुलाया गया था। ICJS और CCTNS पर कोर्ट चर्चा कर रही थी, डिवीजन बेंच में माननीय मुख्य न्यायाधीश का बेंच था और सर वहाँ पे 45 मिनट तक सारे चीज़ों को रोक छोड़ करके कोर्ट ने इसकी पूरी चीज़ों को जानने की कोशिश की और वो काफ़ी सेटिस्फाइड हुए और थोड़ा सा उनकी यही थी कि थोड़ा इसको फास्ट किया जाए। और हम लोगों ने बताया कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और अभी 24 तारीख को कोर्ट के ही दिशा निर्देश पे ICJS का वर्कशॉप है। हम लोगों ने बुलाया है सभी पिलर्स को, इसमें से प्रोसिक्यूशन, प्रिजन्स, पुलिस, कोर्ट, सभी के लोग उसमें आएंगे। और चीफ जस्टिस का इसमें ऑर्डर भी हुआ है कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कोर्ट के प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स और कोर्ट के ऑफिसर्स। 24 तारीख को बीका में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, एक पूरे दिन का वर्कशॉप है ICJS का।
तो ICJS के माध्यम से, जैसा कि सर ने बताया, आप जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, आप सभी लोगों का एक यूज़र आईडी होगा, आप सभी लोगों का यूज़र आईडी क्रेडेंशियल्स जनरेट होगा, और आप कहीं भी CCTNS प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसमें से प्रवेश करते हुए आप ICJS के प्लेटफॉर्म पे दूसरे पिलर के शेयरेबल डेटा को शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। और सबसे खूबसूरत इस पूरे सॉफ्टवेयर इस प्रोजेक्ट का है, हम लोगों ने ई-बिहार कॉप डेवलप किया है कि जो चीज़ें सीनियर ऑफिसर्स के पास अवेलेबल होगी, वही चीज़ें जो भी यूज़र आईडी उस क्रेडेंशियल से उसमें प्रवेश करेगा इस सॉफ्टवेयर में, चाहे वो सिपाही हो, सब इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, उसको वो सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, ऑफकोर्स उसके मैपिंग के हिसाब से जो चीज़ें उनको जाननी है। तो ये एक बहुत ही मुकम्मल व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है, और मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से कि आप जब जाएं तो इसके बारे में समझें और इसको ओन अप करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इस प्रोजेक्ट को ओन अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर्स हम लोगों ने हार्डवेयर पहुंचा दिया, सॉफ्टवेयर की हमारी तैयारी हो गई। हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो TCS को 6 महीने तक हैंड होल्डिंग देना है, तो शायद वो 6 महीना नाकाफ़ी है, लेकिन एक निर्णय उच्च स्तर पे लिया गया है कि हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से आप सभी लोगों के पास IT कार्ड जब तक हमारा नहीं आता है, तब तक हर एक थाने पे, हर एक इंस्पेक्टर ऑफिस में, DSP ऑफिस में, SP ऑफिस में, DIG ऑफिस में, IG ऑफिस में, प्रोग्रामर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन हर एक जगह डेटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको दें, और ये लगातार कंटिन्यू आपके पास रहे, और आप लोग सीखें, आप लोग CCTNS को इम्प्लीमेंट करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको ओन अप करें, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और इससे आपकी पूरी जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, बिहार पुलिस 2.0 मैं इसको बोलता हूँ कि इसके बाद बिहार पुलिस 2.0 चालू होगा, लागू होगा। बहुत धन्यवाद सर आपकी बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए, और मैं उम्मीद कर रहा था कि जो इस बात के बड़े जानकार होंगे उनके द्वारा ये प्रेजेंटेशन होगी, और शायद संजय सहाय सर भी 1-2 दिन में, शायद कल या परसों आने वाले हैं, सर मंडे को सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने काफ़ी फीडबैक मुझसे लिया है बिहार की स्थिति के बारे में, और CCTNS पर काफ़ी फोकस इस पुलिस सप्ताह में है, और राज्य सरकार का भी है, भारत सरकार का भी है, और आपको जानना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रत्येक 3 माह में और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से इसकी लगातार समीक्षा होती रहती है, और आपको इस प्रोजेक्ट को चलाना है, क्योंकि हम लोग यहाँ से प्रयास कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर एक पुलिसकर्मी को ही इस प्रोजेक्ट को चलाना है। तो मैं CCTNS के भविष्य के लिए, बिहार पुलिस के भविष्य के लिए आशान्वित होते हुए आप सब लोगों से अपना निवेदन आपके सामने रखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कमल किशोर जी। अब मैं जितेंद्र कुमार जी को उनकी टिप्पणी के लिए आमंत्रित करता हूँ।